सात संगत जी, सच्चा सुमिरन क्या है? चलिए सात संगत जी, प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज हम सब इस पावन सत्संग में एक बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिए एकत्र हुए और वह विषय है सत्संगत निरंकार का सिमरन कैसे करें। सत्संगत जी, मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है। इस जीवन में हमें अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां निभानी होती है। कभी हम परिवार के कार्यों में व्यस्त रहते हैं, कभी संसार की भागदौड़ में उलझ जाते हैं और कभी अपने मन की इच्छाओं और चिंताओं में खो जाते हैं। ऐसे में कई बार ऐसा महसूस होता है सत्संगत कि हम निरंकार को याद करना चाहते हैं, लेकिन मन बार बार भटक जाता है। लेकिन महापुरुष हमें यही समझाते हैं कि निरंकार का सिमरन कोई कठिन साधना नहीं है। यह कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे केवल किसी विशेष समय या स्थान पर ही किया जा सके। सच्चा सुमरन तो वह है जो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में और हमारे हर कर्म में झलकने लगे। इसी भावना को समझने और अपने जीवन में उतारने के लिए आज हम एक छोटे से संवाद के माध्यम से इस विषय पर विचार करेंगे सत्संगत, जिसमें एक महात्मा जी और एक बहन जी आपस में वार्तालाप करते हुए यह समझाने का प्रयास करेगी कि वास्तव में निरंकार का सिमरन कैसे किया जाए। आइए इसी पावन भावना के साथ हम इस सत्संग की शुरुआत करते हैं। धन निरंकार जी, महात्मा जी, मेरे मन में अक्सर एक प्रश्न उठता है कि हम निरंकार का सिमरन कैसे करें। हम सत्संग में सुनते हैं कि सिमरन से मन शांत होता है, जीवन में स्थिरता आती है और परमात्मा का अनुभव गहरा होता है। लेकिन जब हम घर के कामों में, बच्चों की जिम्मेदारियों में और इस भागदौड़ भरे जीवन में उलझ जाते हैं, तब मन बार बार भटक जाता है। कभी मोबाइल में ध्यान चला जाता है, कभी पुरानी बातों की चिंता, कभी भविष्य का फिक्र। ऐसे में सच्चा सिमरन कैसे संभव हो? क्या सिमरन केवल शब्दों का उच्चारण है या उसे आगे भी कुछ है? क्या हमें किसी विशेष समय पर बैठकर ही सिमरन करना चाहिए या हर पल संभव है? मैं चाहती हूं कि मेरे हर श्वास निरंकार से जुड़ जाए, लेकिन तरीका स्पष्ट नहीं है। कृपया सरल भाषा में समझाइए कि सच्चा सिमरन क्या है और हम अपने दैनिक जीवन में इसे कैसे अपनाएं। धन निरंकार जी, बहन जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सिमरन केवल शब्दों का दोहराव नहीं है, बल्कि यह चेतना का जुड़ाव है। जब हम धन निरंकार कहते हैं तो वह केवल जीवा से ना निकले, बल्कि हृदय से निकले। सच्चा सिमरन तब होता है जब हम यह अनुभव हो जाए कि निरंकार हमारे भीतर और बाहर हर जगह व्यापक है। बैठकर सिमरन करना एक अभ्यास है जो मन को केंद्रित करना सिखाता है, लेकिन वास्तविक सिमरन वो है जो चलते फिरते, काम करते, परिवार निभाते हुए भी चलता रहे। जैसे श्वास अपने आप चलती है, वैसे ही निरंकार की याद भी सहज हो जाए। इसके लिए पहले विश्वास मजबूत करना होगा, फिर निरंकार कोई दूर सत्ता नहीं बल्कि वर्तमान सत्य है। सत्संगत, जब यह अनुभव गहरा होता है तब सिमरन प्रयास नहीं रहता, स्वभाव बन जाता है। इसलिए सिमरन का पहला कदम है जागरूकता कि मैं निरंकार की गोद में जी रहा हूँ। महात्मा जी, आपकी बात से समझ आता है कि सिमरन बाहरी क्रिया से अधिक आंतरिक अनुभव होता है। लेकिन जब मैं क्रोध, ईर्ष्या या दुख आता है तब सिमरन टूट जाता है। कभी कभी लगता है कि हम सिमरन भी कर रहे हैं और फिर भी व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसका अर्थ क्या है कि हमारा सिमरन अधूरा है। मैं चाहती हूँ महाराज की सिमरन का प्रभाव मेरे स्वभाव में भी दिखे। घर में यदि कोई कुछ कह दे तो मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, बाद में पश्चाताप होता है कि मुझे शांत रहना चाहिए था। क्या सिमरन हमें सहनशील बनाता है? और अगर बनाता है तो वह शक्ति कैसे प्राप्त होती है? कृपया यह भी समझाइए कि सिमरन और व्यवहार का क्या संबंध है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि निरंकार की याद केवल शब्दों में ना रहे बल्कि मेरे आचरण में भी झलके। बहन जी, सच्चा सिमरन वही है जिसका प्रभाव व्यवहार में दिखे। यदि हम निरंकार को सर्वव्यापक मानते हैं तो सामने वाले में भी वही निरंकार है। यह भाव जागृत होता है। जब यह दृष्टि बनती है तब क्रोध कम होने लगता है। सिमरन हमें
रुक कर सोचने की शक्ति देता है। प्रतिक्रिया देने से पहले यदि एक पल धन निरंकार मन में आ जाए तो शब्द मधुर हो जाते हैं। इसी सिमरन का अभ्यास केवल सुबह शाम नहीं बल्कि हर परिस्थिति में करना है। जब कठिनाई आए तब भी निरंकार को धन्यवाद कहना है ऊंचा सिमरन है। धीरे धीरे मन पर नियंत्रण बढ़ता है। जैसे व्यायाम से शरीर मजबूत होता है वैसे ही नियमित सिमरन से मन मजबूत होता है। और जब मन मजबूत होता है तब व्यवहार में धैर्य, प्रेम और विनम्रता अपने आप आ जाती है। यही सिमरन की सच्ची पहचान है। धन निरंकार जी, महात्मा जी, आपकी बातों से मन को बहुत सुकून, शांति मिली है और सिमरन का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगा है। लेकिन एक और प्रश्न मन में आता है, जब हम सत्संग में बैठते हैं तो वातावरण बहुत पवित्र होता है। साथ संगत का प्रभाव होता है और मन आसानी से निरंकार की ओर लग जाता है। लेकिन जब हम घर या बाहर के वातावरण में जाते हैं जहां लोग अलग अलग विचार रखते हैं, कभी कभी नकारात्मक बातें करते हैं, तब मन विचलित हो जाता है। ऐसे में सिमरन को स्थिर कैसे रखा जाए? क्या हमें बाहरी वातावरण से प्रभावित नहीं होना चाहिए? कभी कभी लगता है साथ संगत की मन बहुत कमजोर है और छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाता है। मैं चाहती हूं कि निरंकार की याद केवल सत्संग तक सीमित ना रहे बल्कि हर वातावरण में बनी रहे। कृपया समझाइए कि हम ऐसा कौन सा अभ्यास करें जिससे परिस्थितियां बदले या ना बदले लेकिन हमारा मन निरंकार की याद में स्थिर बना रहे। बहन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है। वास्तव में सिमरन की परीक्षा सत्संग में नहीं बल्कि संसार के बीच होती है। सत्संग हमें ज्ञान देता है, शक्ति देता है, लेकिन उस ज्ञान को व्यवहार में उतारना हमारे जीवन की जिम्मेदारी है। यदि बाहरी वातावरण बदला जाता और हमारा मन तुरंत प्रभावित हो जाता तो इसका अर्थ है कि सिमरन अभी अभ्यास की अवस्था में है। धीरे धीरे जब यह भाव गहराता है कि निरंकार हर जगह उपस्थित है तब वातावरण का प्रभाव कम होने लगता है। जैसे एक दीपक तेज हवा में भी अपनी लौ को बचाकर जलाता रहता है, वैसे ही सिमरन करने वाला व्यक्ति भी संसार के बीच अपनी आंतरिक शांति को बनाए रख सकता है। इसके लिए हमें अपने मन को बार बार निरंकार की ओर मोड़ना होगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यदि हम भीतर से यह अनुभव रखें कि मैं निरंकार की छाया में हूं तो मन स्थिर रहता है। महात्मा जी, आपकी बात से यह समझ में आ जाता है कि सिमरन केवल शांत वातावरण में बैठने तक सीमित नहीं है बल्कि यह जीवन की हर परिस्थिति में काम आने वाली शक्ति है। जब हम यह अनुभव करते हैं कि निरंकार हर जगह है तब मन को सहारा मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम निरंकार को याद करना चाहते हैं पर मन में आलस्य आ जाता है। लगता है कि बाद में याद करेंगे, अभी यह काम कर लेते हैं। धीरे धीरे यह टालने की आदत बन जाती है। क्या यह भी मन की कमजोरी है और इससे बाहर कैसे निकला जाए? क्योंकि मैं चाहती हूं कि सिमरन केवल इच्छा ना रहे बल्कि नियमित अभ्यास बन जाए। कृपया यह भी बताइए कि निरंतरता कैसे बनाए रखें, क्योंकि कई बार शुरुआत तो अच्छी होती है लेकिन समय के साथ वह कम हो जाती है। बहन जी, आपने जो बात कही है वह हर साधक के जीवन में आती है। मन का स्वभाव ही भटकना होता है, इसलिए कभी कभी आलस्य भी आता है। लेकिन यदि लक्ष्य स्पष्ट हो तो मन को संभालना आसान हो जाता है। हमें अपने जीवन में छोटे छोटे संकल्प बनाने चाहिए, जैसे दिन की शुरुआत निरंकार को धन्यवाद कहकर करना, भोजन से पहले निरंकार को याद करना और रात को सोने से पहले दिन भर के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना। यदि छोटे छोटे अभ्यास धीरे धीरे बड़े बन जाते हैं तब सिमरन को हम किसी बोझ की तरह नहीं बल्कि अपने जीवन की शक्ति के रूप में देखते हैं। तब मन भी उसे स्वीकार करने लगता है। इसके साथ साथ संगत का सहारा भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि साथ संगत
संगत हमें प्रेरणा देती है और हमें याद दिलाती है कि हम किसी मार्ग पर चल रहे हैं। इस प्रकार निरंतरता धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। महात्मा जी, आपकी बातों से स्पष्ट हो रहा है कि सिमरन कोई कठिन साधना नहीं बल्कि जीवन को सजाने का सरल मार्ग है। यदि हम दिन में छोटे छोटे क्षणों में निरंकार को याद करें तो धीरे धीरे पूरा दिन सिमरन में बदल सकता है। अब मुझे महसूस हो रहा है कि पहले मैं सिमरन को एक अलग कार्य समझाती थी, इसलिए वह नियमित नहीं हो पाता था। लेकिन यदि हर कार्य को निरंकार की रजा मानकर किया जाए तो वह सिमरन बन जाता है। कृतज्ञता भी बढ़ती है और शिकायत कम होती है। अब मैं यह प्रयास करूंगी कि हर परिस्थिति में निरंकार की उपस्थिति को महसूस करूं, चाहे खुशी हो या कठिनाई, दोनों को निरंकार की देन मानकर स्वीकार करूं। शायद इसी से मन धीरे धीरे स्थिर होगा और सिमरन स्वाभाविक बन जाएगा। धन निरंकार जी। बहन जी, आपने बहुत सुंदर निष्कर्ष निकाला है। वास्तव में सिमरन का सार यही है कि हम हर परिस्थिति में निरंकार की उपस्थिति को महसूस करें। जब यह भावना मजबूत होती है तब जीवन में संतुलन आता है। सुख में अहंकार नहीं आता और दुख में निराशा नहीं आती। सिमरन हमें यह याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं है, निरंकार हर पल हमारे साथ है। यही विश्वास हमें शक्ति देता है कि जीवन के मार्ग को सरल बनाता है। इसलिए सिमरन को किसी विशेष या स्थान तक सीमित ना रखें, बल्कि इसे अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में उतारे। जब जीवन का हर कदम निरंकार की याद में उठेगा तब मन को सच्ची शांति मिलेगी और जीवन धन्य हो जाएगा। धन निरंकार जी। बहन जी, आपकी कृपा से सिमरन का अर्थ और महत्व बहुत स्पष्ट हो गया है। अब एक और बात मन में आती है जो शायद यह गृहस्थ जीवन जीने वाले व्यक्ति के मन में आती होगी। हम लोग गृहस्थी में रहते हैं जहां अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां होती है, परिवार की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई, घर का काम, समाज के कर्तव्य और जीवन की चिंताएं। कभी कभी ऐसा लगता है कि इन सब जिम्मेदारियों के बीच मन इतना उलझ जाता है कि निरंकार का सिमरन पीछे छूट जाता है। तब मन में प्रश्न उठता है कि क्या गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कोई व्यक्ति सच्चा सिमरन कर सकता है? क्या संसार में काम और आध्यात्मिक जीवन एक साथ चल सकते हैं? यदि फिर सिमरन के लिए संसार से दूर होना जरूरी है, मैं चाहती हूं कि मेरा गृहस्थ जीवन भी निरंकार की भक्ति से जुड़ा रहे। कृपया यह समझाइए कि एक गृहस्थ व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार सिमरन को बनाए रख सकता है ताकि जिम्मेदारियां निभाते हुए भी उसका मन निरंकार से जुड़ा रहे। प्यारी साथ संगत जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, क्योंकि वास्तव में अधिकांश लोग गृहस्थ जीवन में ही रहते हैं। निरंकार की भक्ति किसी एक स्थान या परिस्थिति तक सीमित नहीं है। सच्चा सिमरन वही है जो गृहस्थ जीवन के बीच भी मस्जिद बना दे। साथ संगत जी, निरंकार की भक्ति किसी स्थान परिस्थिति तक सीमित नहीं है। सच्चा सिमरन वही है जो गृहस्थ जीवन के बीच भी बना रहे। जब हम यह समझ लेते हैं कि यह संसार भी उस निरंकार की रचना और जिम्मेदारियां हमें मिली है, वह भी उसी की रजा से मिली है, तब हर कार्य सेवा बन जाता है और हर क्षण सिमरन बन सकता है। परिवार की देखभाल करना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, ईमानदारी से काम करना, यह सब भी निरंकार की भक्ति का ही रूप है यदि उसमें कृतज्ञता और समर्पण भाव हो। इसलिए साथ संगत, संसार से भागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि संसार के बीच रहकर निरंकार को याद करना ही सच्ची साधना है। इसी सुंदर विचार के साथ आज के इस सत्संग से हम यही सीख लेकर जाए कि निरंकार का सिमरन किसी एक समय
का कार्य नहीं बल्कि पूरे जीवन की धारा है। यदि हर श्वास में कृतज्ञता हो, हर कर्म में विनम्रता हो तो जीवन अपने आप निरंकार की याद से भर जाता है। इसी पावन भावनाओं के साथ अरदास है कि निरंकार हमें ऐसा जीवन देने की शक्ति दे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।